ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों लास्ट टाइम मैंने एक बार रिपीट कराया था आपको, एक बार और देख लो। ये तो एथेनॉल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं बच्चों और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी रहेगा तो ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का बच्चों फिर अगेन ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ओके, फिर मैंने ये भी चीज़ बताया था कि कैसे बच्चों ऑक्सीडेशन हो करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ मैंने क्या बताया था, CH3 सी हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, ऊपर नीचे कर दो, दो हाइड्रोजन था तो यहाँ से H, यहाँ से H, क्या निकल गया H2 एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द एल्डिहाइड। फिर हमने ऑक्सीजन क्या करा दिया, इसमें ऐड करा दिया, तो यहाँ में क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, ये लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे। ओके, फिर मैंने बताया था इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हम निकालिए कितना मिलेगा, -1, इसका निकालिए +1, इसका निकालिए +3। तो यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी भी क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। चलिए ठीक है, अब मैंने आपको एक काम दिया करने के लिए कि 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं कराता हूँ, इधर देखो, मान लो CH3 है, ओके, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, OH। कितने डिग्री का एल्कोहल है बच्चों, देखो काउंट कर लो, 1 2 3। ओके, यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, 1 2 3, सेकेंड नंबर पे OH अटैच है, और ये OH जिस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। इसका भी बच्चों हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ओके, तनिक अच्छे से ध्यान देना। ये बताओ, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, इन दोनों को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यानी एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं। देखो ऊपर जैसे हुआ था, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो क्या निकाल देगा, H2। देखो सेम वैसे ही, और ये तो इसकी भी एक बैलेंसी फ्री हुई और इसकी भी एक बैलेंसी फ्री हो गई बच्चों, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, CH3 एंड कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसका पूरा नेम होता है बच्चों एसीटोन। क्या नाम होता है, यानी ये कीटोन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों। एक चीज नोटिस करना, अगर हमने यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल लिया था तो क्या मिला था, एल्डिहाइड, क्या मिला था। लेकिन जैसे हमने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, क्या मिला, कीटोन। ये चीज याद रखना बच्चों। फिर आगे रिएक्शन फर्दर होता नहीं है बच्चों, लेकिन अगर कराना भी होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, तो थोड़ा सा हीट वगैरह दे करके बच्चों रिएक्शन कराते हैं ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती कराते हैं बच्चों तो देखो क्या मिलता है, CH3COOH मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। ठीक है, देखो होता कैसे बच्चों, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ध्यान देना बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया, कितना हाइड्रोजन लिया है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऐड हो गया बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये बताओ बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन, मान लो एक हाइड्रोजन इससे मिला ना, ठीक है, और एक ऑक्सीजन जाकर के क्या हुआ बच्चों, ऐड हो गया, तो CH3C और एक और ऑक्सीजन रहेगा ना, 2 ऑक्सीजन OO, और क्या हो जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से लिया तो H अटैच हो गया। क्लियर है। ये तो इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा, 2 बचा ना, तो वही हाइड्रोजन H2 और एक और ऑक्सीजन ले लिया बच्चों, तो क्या मिल गया, H2O। ठीक है, अब क्या हमारे पास CO2 दिखाना है, तो यहाँ सोचो एक कार्बन लिया और फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, तो ऑक्सीजन तो ऐड हो ही सकता है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ले लिया बच्चों। यानी ओवरऑल बच्चों इसमें से कितना ऑक्सीजन यूज किया गया है, 4। अरे भाई 4 मोल यूज किया गया है, तो ना 2 ऑक्सीजन ये एक्स्ट्रा आ गया, और एक ये 3, और एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड है बच्चों। क्लियर है ना। तो ये बताओ बच्चों, ये कितनी डिग्री का हमने कर दिया, 2 डिग्री का कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, आसान है ना। ठीक है यार, ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ तक तो कर ही लिया ना, ये 2 डिग्री का हो जाएगा। चलिए इसी के बाद एक और टर्म्स मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। ये 2 डिग्री का तो हो गया, चलिए इसी के साथ साथ 3 डिग्री का भी देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, मान लो CH3 और CH3 ले लिया हमने। ओके, ये बताओ बच्चों, यहाँ पे कार्बन से क्या अटैच रहेगा, OH जिस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 3। इसका नेम क्या होगा, 1
2 3, तो 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल, इन होगा। अरे भाई इसी का स्ट्रक्चर आपको मालूम है ना, एकदम सीधा लिख सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीका सेम है। अब देखो उधर यहाँ पे क्या ले लेना, O, ठीक है। एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो चलो यहाँ से तो H निकाल लेंगे, क्या इस कार्बन के पास H है? तो ये रिएक्शन होता नहीं है बच्चों, सुन पा रहे हो ना। बट वन कंडीशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट अंडर, लिख सकते हो बच्चों, ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन टू गिव एल्कीन। ध्यान देना बच्चों, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल बच्चों रिएक्ट तो करेगा, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब ये है बच्चों, हाँ एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर दे करके, प्रेशर दे करके बच्चों उसके बॉन्ड को ज़बरदस्ती क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और आपको पता ही है बच्चों कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों जो टूटे ना, है कि नहीं। जैसे दिल ले लो, वो तो हमेशा टूटता रहता है तुम लोगों का, ठीक है ना बच्चों। और चलो यही उम्र है बच्चों तोड़ने का, ठीक है। तोड़ोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, कि अगर कोई एग्जाम वगैरह क्रैक ना हो तो मतलब सुसाइड से कैसे बचें, ठीक है, तो ध्यान देना। लेकिन खतरनाक की बात बताएं बच्चों, सबसे अधिक तकलीफ जानते हो, दिल टूटने से ज़्यादा तकलीफ बच्चों जानते हो कब होता है, मतलब प्यार में लोग टूटे हुए मिलते हैं ना, तो सबसे अधिक तकलीफ जानते हो क्या होता है, जब पूरे 1 साल तक मेहनत आपने जेईई नीट का किया और वो एग्ज़ाम बच्चों ना क्रैक हो, सबसे अधिक तकलीफ बच्चों वो देता है, ठीक है। इसीलिए देखो ना, कोटा वाले बच्चे तो यूं ही बदनाम है बच्चों, क्यों इस प्यार मोहब्बत में बेचारे फांसी लगा लिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है बच्चों ना, कि जो तैयारी करता है वो जानता है कि तैयारी हमने 2 साल तक किया और उसका रिजल्ट नहीं आया बच्चों, तो क्या बच्चों बीतती है, समझ पा रहे हो ना। जैसे कमिटमेंट होता है ना पेरेंट्स से कि हाँ पापा इस बार निकाल लेंगे, हाँ मम्मी इस बार निकाल लेंगे, और वो कमिटमेंट जब पूरा नहीं हो पाता बच्चों, तो बस बच्चों को ये लगता है ना कि यार अब मतलब उन लोगों के सामने हम कैसे अपने आप को फेस करेंगे, है कि नहीं, अपने आप को कैसे फेस करेंगे, वो पेरेंट्स के सामने कैसे फेस करेंगे, ये सब बड़ा दिक्कत आता है, सुन पा रहे हो ना। लेकिन जो तैयारी किया ही नहीं है जेईई नीट का बच्चों, वही लोग उसको क्या बोलते हैं, कह रहे उसका चक्कर कुछ और होगा इसलिए सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस चीज़ का भाई दर्द उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वास्तविकता क्या होती है क्या नहीं होती है। हकीकत यही है बच्चों, ठीक है ना। तो नहीं कहते हैं जो जिस दर्द से गुजरा है बच्चों उसी दर्द के बारे में बेहतर जान सकता है कि नहीं। बाकी तो चलो समझते हैं हम लोग, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन टू गिव एल्कीन। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, देखो तो CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 कर लो, और यहाँ पे क्या जाएगा OH, वही ऊपर वाला टर्म्स है ना। तो कितनी डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन। लेकिन जान दो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे OH रिमूव होगा और यहाँ से क्या निकलेगा H, क्या निकाल दिया, यानी क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, CH3 C से इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 और नीचे क्या हो जाएगा CH3। ये तो क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया कि नहीं, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मेथाइल, हाँ प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आ गई तो थोड़ा सा और बच्चों मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे मान लो आपके मन में विचार ये चीज़ आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताइए, अभी आपने रिएक्शन कराया कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एल्डिहाइड मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन गुरुजी कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक आपका प्रोडक्ट बने, एल्डिहाइड तक, कहाँ तक बने। मान लीजिए हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए ही नहीं, तो हमको कोई ऐसा रिएजेंट बताइए जिससे सिर्फ एल्डिहाइड अल्कोहल से कहाँ तक जाए, एल्डिहाइड तक जाए, है कि नहीं। और जो हमने रिएजेंट यूज किया जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो बच्चों उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बीच में रुकेगा नहीं, क्लियर हो रहा है ना। तब उसी चीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन सा टर्म्स लें सर जिससे अल्कोहल से सिर्फ कहाँ तक जाए,
एल्डिहाइड तक जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो इसी चीज़ के बारे में बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है, वी कैन यूज सेवरल रिएजेंट। ओके, और सेवरल रिएजेंट में जो क्या क्या आता है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से बच्चों क्लियर करते हैं। ये बच्चों एलिफेटिक अल्कोहल ही है, मालूम है ना, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लो ग्रुप है। क्या है ये? साइक्लो ग्रुप है। चलिए वन शॉट में इसको ख़त्म करते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, और मस्त है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेते हैं। तो CrO3 इंटू C5H5N और इंटू क्या कर लेना, HCl। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज द PCC। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? PCC, याद रहेगा। ठीक है, PCC हमने ले लिया। अगर मान लो हमको एल्डिहाइड एल्कोहल दिख रहा है ना, और एल्कोहल को हमको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? एल्डिहाइड में। बस किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे बच्चों CHO आ जाएगा ना। अरे भाई एक H यहाँ से हट जाएगा और एक H यहाँ से, याद करिए हम लोग पढ़े थे पहले। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड मिला ना। तो एल्डिहाइड में ही बस रहने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका बच्चों मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, चलो साइड में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। PCC का फुल फॉर्म होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए इस चीज़ को याद कैसे करेंगे। मान लो पिरिडीन, तो पिरिडीनियम क्या दिया बच्चों? क्लोरो, HCl से क्या मिलेगा? क्लोरो, और CrO3 से क्या मिल गया? क्रोमेट। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। चलिए ठीक है, फिर एक और बच्चों मान लो हमने ले लिया CrO3, लेकिन एनहाइड्रस कंडीशन। क्या लिया बच्चों? एनहाइड्रस। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों ना, यहाँ पे लिख लेना H2O, मतलब दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख लेना H2O मस्ट नॉट, अच्छा मस्ट नॉट लिखेंगे, शुड नॉट लिखें। H2O मस्ट नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज ना। थोड़ा सा इंग्लिश मेरा वीक है बच्चों, देख लेना। ठीक है, H2O शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब H2O बच्चों यूज नहीं करते हम लोग, एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, अगर अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो और भी चीज़ों को ले लेते हैं हम लोग। और भी रिएजेंट यूज हो सकता है, CrO3 इंटू 2 मोल्स ऑफ C5H5N। ठीक है, और इसको बच्चों हम लेते हैं इन CH2Cl2 में, डाईक्लोरोमेथेन। ओके, और डाईक्लोरोमेथेन में लेते हैं तो इसका नाम होता है कोलिन्स रिएजेंट, अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, एक और टर्म्स यूज कर सकते हो, CrO3 2 मोल्स ऑफ C5H5N। ठीक है, लेकिन इन पिरिडीन, इसको किस में लेते हैं बच्चों? पिरिडीन में। तो ये सरेट्स रिएजेंट होता है। क्या होता है? सरेट्स रिएजेंट होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये जितने भी टर्म्स हमने लिया है बच्चों, ठीक है, इन सारे टर्म्स का यूज करके हम लोग अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्डिहाइड में। मतलब एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, और ये जितने भी आपके एजेंट दिखे हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबके सब क्या है? माइल्ड है। क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब चलिए बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान देना। और ये बताओ अल्कोहल से हमें डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देना है? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना। अरे भाई एल्डिहाइड को तो बता दिया, लेकिन अब ऐसे भी तो रिएजेंट सर एक पास बता दीजिए कि जिससे सिर्फ अल्कोहल से कहाँ कन्वर्ट हो जाए? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आइए इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। सबसे सुंदर बच्चों लिख रहा हूँ मैं, H2CrO4। ठीक है, इसका नेम होता है क्रोमिक एसिड। इसका नेम क्या होता है? क्रोमिक एसिड। ठीक है, इसको जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो ये मिलके कैसे बना होता है बच्चों, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। देखो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट इंटू ले लेना बच्चों H2SO4 एंड प्लस कर लेना प्लस H2O, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। ठीक है,
सोडियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्या हो गया, पानी। ठीक है ना। इन तीनों के कंपोजिशन से बच्चों क्या मिलता है आपका, जोन्स रिएजेंट मिलता है, H2CrO4। चलिए और भी चीज़ें हैं, आसान है। CrO3 लेना बच्चों, बट पानी के साथ। ये तो ऊपर क्या था, एनहाइड्रस था, लेकिन इधर देखो ना पानी ऐड हुआ कि नहीं है, ये हाइड्रस यूज में होगा। तो ये तो H+ ले लिया, Na2Cr2, देखो K2Cr2O7 ले लो, K2Cr2O7, यहाँ पे भी क्या लेना, H+। KMnO4 भी यूज कर सकते हैं हम लोग, KMnO4 और क्या लेना, H+। इन सब का मीनिंग है बच्चों, एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है, इस समय पानी भी अवेलेबल। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, इन हाइड्रस कंडीशन ले सकते हो, इन हाइड्रस कंडीशन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। अच्छा, कॉपर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग ना, तो कॉपर के केस में तो रिडक्शन होता है ना। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपर और हीट दे दें हम लोग तो रिडक्शन के केस में होता है। चलो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे टर्म्स कवर कर लिया। तो बताओ, ये जो ऊपर वाला टर्म्स दिख रहा है ना, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल देंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नीचे वाले क्या हो जाएंगे बच्चों, ये जितना भी आप लोग लगे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इजीली बच्चों अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अगर यहाँ तक सारी चीज़ें बच्चों समझ में आ गई तो कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और अच्छे से। देखो इन दोनों पार्ट को आप लोग अभी नोट पॉइंट में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे साइड में इसका नेमिंग में लिख दे रहा हूँ। बस बच्चों हो गया, 1 मिनट। ठीक, ये आपने यहाँ से अंडरलाइन किया, इसको कॉपी कर दिया आपने, है। तो इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, इन दोनों रिएजेंट का। इसका नेम होता है बच्चों कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट। और इसका नेम होता है बच्चों सरेट्स रिएजेंट। सुन पा रहे हो ना, हाँ। और एक और टर्म्स था हमारे पास, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट था बच्चों ना, तो इसको कोरी रिएजेंट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, कोरी रिएजेंट। ये जो PCC आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बच्चों समझने में, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है ना। इसका भी लिख देना बच्चों कोरी रिएजेंट, कोरी रिएजेंट। ओके, तो बच्चों याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। चलिए काम करिए, इसके पीछे से बच्चों नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।